नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा। दिस वन इज अबाउट एग्रीकल्चर, दिस वन इज अबाउट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, एओए। इसका क्या मतलब होता है? एक पीस क्लोज है। तो क्या है ये पीस क्लोज? ये सारी चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई। 4 दिनों तक ये चली, 26 से लेकर 29 फरवरी अबू धाबी में ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस थी। इसका रिजल्ट क्या आया? कुछ नहीं। वही पुराना डेडलॉक जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में भी हमें देखने को मिला। रीजन इज क्लैश ऑफ टाइटन्स। दो बड़े ग्रुप्स, एक तरफ हमारा देश भारत है और भारत की टीम में आप समझ लीजिए 80 कंट्रीज हैं और ये सारे के सारे देश जो हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दूसरी तरफ की जो टीम है उसमें आपको डेवलप्ड देश की टीम देखने को मिलेगी, तो जिसमें यूरोपियन यूनियन के देश हैं, यूएसए है। और आज की डिस्कशन में अगर मैं वेस्ट कहूं तो समझ लीजिए कि हम इसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो इट वाज बेसिकली इंडिया, या फिर आई वुड से नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट। ऐसी सिचुएशन डब्ल्यूटीओ में देखने को मिली ये 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में। एंड दिस इज द रीजन कि कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी जो प्री मीडिएटेड पोजीशंस थी उनको पकड़ के रखा। अब दोस्तों, क्यों ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्या है सारी चीजें, अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स विद दिस पीएसएच, यानी कि पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। बहुत ही क्विकली, बहुत ही सिंपली, आप सब जानते हैं हमारे देश में हमारी सरकार जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाने पीने की चीजें जो है वो स्टोर करके रखते हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। और ये क्यों किया जाता है? ताकि फूड सिक्योरिटी जो है उसको हम मेंटेन कर सके, राइट? अब इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बात हो रही है और भारत का जो स्टैंड है इसका जमकर विरोध किया यूएसए और यूरोपियन या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने। भारत का और भारत जैसे जो देश है उनका विरोध किया वेस्टर्न वर्ल्ड ने, बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग। हमारे यहां पर क्या होता है आप जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, जो इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन। हमारे देश की जो सरकारी एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या करती हैं? अलग अलग एग्री प्रोड्यूस जैसे कि गेहूं, चावल, श्री अन्न, ये किसानों से खरीदती है। और जब किसानों से ये सारा सामान खरीदा जाता है तो किसानों को जो पेमेंट मिलता है, जो पैसे दिए जाते हैं, जो रेट है वो होता है एमएसपी वाला रेट, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाला रेट जो है वो किसानों को सरकार पे करती है। फिर ये पेमेंट के बाद किसान मीन्स ये जो खाने पीने की चीजें हैं इसको सरकार स्टोर करके अपने पास रखती है और फिर ये चीजें जो हैं वो फ्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो हमारे देश के गरीब हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें क्या हमारी सरकार कुछ गलत कर रही है? द आंसर इज नो। किसानों का भी ध्यान रखा जा रहा है और दूसरी तरफ जो गरीब हैं उनको भी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। देखिए, आज की डिस्कशन में हम वो चीजों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इनमें क्या क्या फ्लोज हैं, कहां पर करप्शन है, कैसे कुछ जगहों पर कुछ स्टोरेज फैसिलिटीज में जो गोडाउन है वहां पर दाने जो हैं वो सड़ जाते हैं, चूहे खा जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू इट, क्योंकि हम ग्लोबल लेवल के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के साथ जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस ब्रांचेस। मैं जो मेन चीजें हैं उस पर ही रहना चाहूंगा यहां पर, राइट? तो दिस इज हाउ आवर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम वर्क्स। अब जो खर्च होता है इसमें, क्योंकि आपने किसानों से चीजों को खरीदा तो फिर आपको उसको हैंडल करना है, स्टोर करना है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारा खर्च जो है ना वो यूनियन बजट से किया जाता है। और आप समझ लीजिए कि एक प्रकार की सब्सिडी जो है वो सरकार प्रोवाइड करती है। अब दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका विरोध हो रहा है। ये दोनों कंपोनेंट्स आपकी स्क्रीन पर है। कंपोनेंट नंबर ए जो है, इट इज अबाउट सब्सिडी टू द फार्मर्स, जो एमएसपी दी जाती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या कहना है कि आप जो है ना इंटरनेशनल प्राइस से ज्यादा पैसे अपने एमएसपी में दे रहे हैं। That's what they are saying, right? तो एक विरोध हो रहा है जो हम किसानों को एमएसपी देते हैं उसका। सेकंड थिंग इज जो गरीबों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट? तो फ्री में दिया जाता है, तो इसको भी ऑफ कोर्स इट इज अ सॉर्ट ऑफ सब्सिडी, फूड सब्सिडी आप समझ लीजिए। तो इसका भी विरोध जो है वो किया जा रहा है। तो डब्ल्यूटीओ जो है ये स्पेसिफिकली जो किसानों को जो सपोर्ट दिया जाता है ना, ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज जो दी जाती है, डब्ल्यूटीओ में वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो इसी चीज का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, ये चीजें आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है, तब तक हम आगे भी बढ़ जाए तो पता नहीं चलेगा। दैट्स द रीजन कि मैंने ये पीएसएच वाला टॉपिक कवर किया। नाउ पे अटेंशन। अभी तक की डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि 2 मिनट 5 मिनट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट इज मोर देन दैट, इट इज अबाउट नॉलेज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ, दैट इज कॉल्ड ईआरपी, यानी कि एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस। ये पूरी गेम कैसे चलती है? ईआरपी जो है ना,
या ईआरपी या फिर ईआरपी अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल प्राइस। बहुत ही सिंपल। ईआरपी ऑफ एनी कमोडिटी इज बेस्ड ऑन ग्लोबल डिमांड सप्लाई फोर्सेस एंड इज डिटरमाइंड कॉम्पिटिटिवली। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए यहां पर क्योंकि खाने पीने की चीजें या फिर खेती बाड़ी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, तो लेट्स से वीट, गेहूं, तो गेहूं की डिमांड कितनी है और गेहूं का प्रोडक्शन कितना हुआ है, उस पर से इंटरनेशनल प्राइस जो है वो तय होती है। सिंपल, जस्ट लाइक फ्यूल, जस्ट लाइक एनी अदर कमोडिटी। अब ये जो इंटरनेशनल प्राइस है, ऑल फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्री ऑफ लोकेशन आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव दिस प्राइस। डब्ल्यूटीओ या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड क्या कहता है कि भाई ये इंटरनेशनल प्राइस है ना, ये किसानों को मिलनी चाहिए। तो अगर ग्लोबल लेवल पर गेहूं का प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ है तो इंटरनेशनल प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज सप्लाई ज्यादा है, डिमांड उतनी ही है। तो किसानों को कम पैसे मिलेंगे क्योंकि डिमांड सप्लाई में ये चीज हुई और इंटरनेशनल प्राइस जो है वो ड्रॉप हुई। और रशिया और यूक्रेन जैसे देश जब युद्ध में उलझे हुए हैं, मींस जब स्टार्ट हुआ युद्ध, उस समय पर ये जो वीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया था, तो उसकी वजह से प्राइस काफी ज्यादा। हमारे देश को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूक्रेन और रशिया जैसे देश जो है ना वो मिलकर 20-25% जितना गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं दुनिया का, और फिर ये बहुत सारे देशों में सप्लाई होता है, तो इनकी सप्लाई बंद हो जाती है तो इंटरनेशनल प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, राइट, अप्स एंड डाउन। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करके कंसिडरेशन में लेकर हमें चलना पड़ता है। अब डब्ल्यूटीओ क्या कहता है? बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, इंटरवेंशन यानी कि जो हस्तक्षेप करती है सरकार, भारत सरकार, बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए मेंबर कंट्री से इंडिया, द फार्मर्स therein receive a price MSP higher than this, they are presumed to have been subsidized to the extent of excess of MSP over ERP। डब्ल्यूटीओ ये कहता है कि जब आप अपने किसानों को एमएसपी देते हैं तो ये जो इंटरनेशनल प्राइस है ना, लेट्स से इंटरनेशनल प्राइस गेहूं की है 10 रुपए पर किलो और आपकी एमएसपी जो है ये 12 रुपए पर किलो आप दे रहे हैं, तो आप ये पूरी इंटरनेशनल मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, आप पूरे ग्लोबल ट्रेड को मींस इंबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें जो है वो बातचीत हो रही है वहां पर। अब WTO is also concerned with subsidies on agricultural inputs like fertilizers, seeds, irrigation, power, etc., referred to as non-product specific subsidies। non-product स्पेसिफिक सब्सिडीज की बात आती है जब खेतीबाड़ी की, तो जो इनपुट्स है जैसे कि फर्टिलाइजर, आपने दानों पर सब्सिडी दी, इरिगेशन पानी पर सब्सिडी, पानी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन सारी चीजों पर सब्सिडी, इरिगेशन में पानी की लाइंस डालने में सरकार ने सब्सिडी दी, तो ये सारी चीजों को नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज कहा जाता है। तो इसका भी विरोध जो है वो डब्ल्यूटीओ कर रहा है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या है कि ये एमएसपी, ये जो 10 रुपए और 12 रुपए वाली बात मैंने बताई ना, इसका जमकर विरोध जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, राइट। अब दोस्तों ये जो एग्रीकल्चर पर एक एग्रीमेंट है, इसको एओए कहते हैं, राइट, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये डब्ल्यूटीओ का ही है। और यहां पर क्या होता है इस एओए में, ये जो सब्सिडीज है ना, इसको एम्बर बॉक्स सब्सिडीज कहा जाता है। क्या है ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी? एम्बर यानी कि जनरली हम क्या कहते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल है तो उसमें हम कहते हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन लाइट होती है, लेकिन एक्चुअली ऑरेंज नहीं, उसको एम्बर, तो जस्ट लाइक ऑरेंज दिखने वाली जो लाइट है, तो ये एम्बर एक कलर है, राइट। तो इट्स नॉट टेक्निकली ऑरेंज, इट इज एम्बर, बट एनीवेज ये रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सो एम्बर बॉक्स यानी कि एक प्रकार का ऑरेंज बॉक्स। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड सब्सिडीज, अब पता चल गया ना कि प्रोडक्ट पर जो सब्सिडी और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड सब्सिडीज जो हैं, तो आपका इसका एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट जो दिया जाता है, एक आपकी खेतीबाड़ी का जो प्रोडक्शन हुआ, तो डेवलपिंग देश की बात है यहां पर, राइट। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। द टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडीज और एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट इज केप्ट एट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर ए डेवलपिंग कंट्री। एक डेवलपिंग देश के लिए क्या किया जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट पर और नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफाइड या फिर स्पेसिफिक सब्सिडीज जो दी हैं, इसका टोटल जो है ना, आपका जो प्रोडक्शन हुआ है एग्रीकल्चर का, उससे उसका 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाट दिस एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एओए का एम्बर बॉक्स जो है वो ये कहता है। ये 10% की एक कैप रखी गई है। अगर कोई देश 10% से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है तो आपने डब्ल्यूटीओ का जो ये क्लोज है उसका उल्लंघन किया है। एओए जो है ये 1995 में इंप्लीमेंटेशन में आया और 2005 देखें अगर आप, 2005 तक भारत जो है उसका ये एमएसपी का जो सपोर्ट था ये इंटरनेशनल प्राइस से कम रहता था, और 2005 के बाद ऐसा हुआ है कि हमारा जो एमएसपी है ये इंटरनेशनल प्राइस से ज्यादा हो गया, और पिछले एक दशक के अंदर ये एमएसपी और ईआरपी का जो गैप है वो काफी ज्यादा वाइड हुआ है। समझाने के लिए, ये 10 रुपए है इंटरनेशनल प्राइस, 10 रुपए पर किलो ऑफ व्हीट, लेट्स से ये इंटरनेशनल प्राइस की बात है ईआरपी। और अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी, पहले ये गैप जो है वो नहीं था, पहले लेट्स से 9 रुपए एमएसपी रहती थी, अब ऐसी सिचुएशन हो गई कि 21 रुपए एमएसपी मिल रही है पर किलो ऑन एमएसपी, राइट, ऑन व्हीट लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये गैप जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है।
2005 के बाद डिफरेंस आने लगा और पिछले एक दशक के अंदर यह गैप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। 2019-20 की बात करें तो सिर्फ चावल को अगर आप देखेंगे, AMS was 13.7%, exceeding the 10% कैप। तो क्लियरली सिर्फ चावल में ही अगर देखें तो भारत का 10% का जो एक अपर लिमिट है ना, भारत ने इसको क्रॉस कर दी 2019-20 में। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या भारत ने जेन्युइनली इंटरनेशनल ट्रेड को डिस्टॉर्ट किया है ये सब्सिडी देकर? क्या भारत जानबूझकर इस प्रकार की चीजें कर रहा है? द आंसर इज नो, राइट? क्लियरली द आंसर इज नो। क्यों? आप कहेंगे कि सर 10% की लिमिट है और 13%, 13.7 ये आंकड़ा दिखा रहा है, आपने ही दिखाया आंकड़े और आप कह रहे हैं नहीं। द रीजन इज डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो AMS का फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला में ही बहुत बड़ा फ्लो है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैलकुलेट करने का, ERP को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है, उसका जो बेस रखा गया है वो कितना है पता है? आज से 37 ईयर्स पहले का 1986-88 में जो बेस था, उस बेस को आज भी चलाया जा रहा है। और भारत यही कह रहा है कि भाई इस बेस को चेंज कर दो। आप आज से 35 ईयर्स पहले का बेस रख के चल रहे हो, उस प्राइस को आज की प्राइस से कंपेयर कर रहे हो, तो कैसे चल सकता है? बिसाइड्स AOA कैलकुलेशन डज नॉट एक्सक्लूड सब्सिडीज गिवन टू रिसोर्स पुअर फार्मर्स। ऐसे कुछ किसान हैं हमारे देश में। हमारे देश में तो छोटे किसान जो है वो सबसे ज्यादा हैं, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। लगभग आप समझ लीजिए 70-80% जितने हमारे देश के जो किसान है ना, ये मार्जिनल और स्मॉल किसान की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो खाने पीने की चीजें प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। ये इतना प्रोडक्शन ही नहीं होता है क्योंकि इनके पास 1 बीघा 2 बीघा जितनी जमीन है, 3 बीघा, तो यहां पर जो भी पैदा होगा ये तो खुद के कंजम्पशन में चला जाएगा, मार्केट में बेचने के लिए उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये चीज जो है भारत कह रहा है कि भाई आप इन चीजों को हटा दीजिए। AOA में जो फॉल्ट्स हैं, ये फ्लोज, ये फॉल्ट्स को आप हटाइए। और अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, राइट, तो पहले तो आप नंबर 1 जो चीज करनी है, दैट इज ये ERP जो है वो करंट बेस इसका होना चाहिए। करंट ईयर्स जो है इसको बेस बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, ये गरीब किसानों को भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, रिसोर्स पुअर किसानों को, तो इनको आप हटा दीजिए। ये 2 चीजें करेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत की सब्सिडी का जो आंकड़ा अभी 13% जितना दिखा रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली 10% से कम हो जाएगा। रियलिस्टिक आंकड़ा जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगा, राइट। और भारत यह भी कहता है, और यह बात भी हकीकत है, कि MSP देकर जो सरकार चीजें खरीदती है, सरकार ये चीजें इंटरनेशनल मार्केट में नहीं बेचती है। सरकार तो ये चीजें जो है ना, वो हमारे देश के करोड़ों गरीब लोग जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये बात कि भाई आप ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये बात भी गलत साबित हो जाती है। सो दिस आर बेसिक रीजंस जिसका विरोध हुआ और जिसकी वजह से ये 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कोई हमें ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला। अब दोस्तों, AOA के साथ जुड़ी हुई एक चीज है जिसको कहते हैं पीस क्लॉज। इसको भी समझ लेते हैं। भारत ने लंबे समय से इस बात की डिमांड रखी है। भारत ने कहा कि अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन निकालना है, तो जो 2 सॉल्यूशंस हमने देखे ना, राइट, बेस ईयर को चेंज करना है और गरीब किसानों को हटाना है, इस चीज के बारे में एक लंबे समय से भारत कहते आया है। और अब क्योंकि भारत का जो आंकड़ा है ये 10% से ज्यादा जा रहा है, तो फिर एक पीस क्लोज को ऐड किया गया था। ये बाली की जो मीटिंग हुई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2013 में, तो उसमें ये पीस क्लोज जो था उसका इस्तेमाल भारत ने एक लंबे समय से पीस क्लोज का इस्तेमाल किया है। पीस क्लोज में बेसिकली ऐसा है कि अगर कोई डेवलपिंग देश है तो उनकी सब्सिडी जो है, भले ही आप पुराना कैलकुलेशन, राइट, ये 1986 वाला कैलकुलेशन बेस ईयर यूज कर रहे हैं, आप गरीब किसानों को भी ऐड कर रहे हैं इसमें, तो वही जो फ्लोड फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करते, भले ही फ्लोड फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन अगर 10% से ज्यादा आपकी सब्सिडी हो रही है, देन यू कैन यूज ए पीस क्लोज। आप टाइम बिंग आपको एक ब्रेक मिलेगा फॉर एग्जांपल। तो भारत ने एक लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया और भारत ने कहा है कि देखिए ये जो पीस क्लोज है उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है और ये जो बेसिक फॉर्मूला है उसको भी चेंज करने की जरूरत है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना, वो चीज ये होने नहीं दे रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि पीस क्लोज जो है ना, उसके साथ कुछ चीजें होती हैं। अगर आप पीस क्लोज का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको डेटा प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा कि आप कितना फूड जो है FCI ने प्रोक्योर किया, कि आपने MSP दी, कितना स्टॉक है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन, सब्सिडीज, ये सारी डिटेल्स जो है ये WTO में आपको जमा करवानी पड़ेगी एज इफ यू आर यूजिंग पीस क्लोज। तो पीस क्लोज जितना भारत यूज करता रहेगा, ये सारा डेटा जो है वो दुनिया के पास, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के पास आता रहेगा। अब ये सारे देश जो है वो जानते भी हैं कि भारत जो है, क्योंकि ये आंकड़ा लंबे समय से उनके पास जा रहा है, तो दे नो दिस फैक्ट कि भारत जितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना तो अपने ही देश के गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ज्यादातर चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो इंटरनेशनल मार्केट में आने की कोई बात ही नहीं है। तो ये सारे देश क्या करते हैं पता है? वेस्टर्न वर्ल्ड के देश, ये ग्लोबल मार्केट में जो खेतीबाड़ी की, जो एक एग्रीकल्चर की मार्केट है ना, उसमें उनका दबदबा है। तो ये चीज ये मेंटेन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसी ही रहे। दैट्स द रीजन कि वो पुराना मीन्स मैं और आप ये एक छोटी सी डिस्कशन से ये समझ सकते हैं कि 1986 को बेस ईयर बनाकर रखेंगे तो उस समय पर लेट्स से 1 किलो गेहूं की कीमत 50 पैसा थी और आज 10 रुपए है, तो
लगेगा ही ना कि ज्यादा दिया है सरकार ने, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पुराना आंकड़ा, मीन्स ये प्रॉब्लम चलता रहा है, जितना प्रॉब्लम चलता रहेगा उतना उनको फायदा होता रहेगा। तो भारत ने बार बार ये कहा है कि भाई देखिए हम 10% से कम पे ही बैठते हैं। हमारे यहाँ पर अगर आप रियलिस्टिक कैलकुलेशन करेंगे तो एओए का जो 10% वाला एक अपर लिमिट है उससे कम ही आएगा, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ये नहीं चाहता है। और इसके अलावा दूसरी भी ऐसी चीज़ें हैं, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई ना तो उसमें फिशिंग को लेकर दूसरे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको लेकर भी ये तू मैं हुई, या फिर वेस्ट वर्सेस ग्लोबल साउथ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। बट एनीवेज आज की जो हमारी डिस्कशन और फोकस था दैट वाज प्रेडोमिनेंटली ऑन एग्रीकल्चर। सो आई होप दोस्तों आज की डिस्कशन से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, राइट। इस कोर्स का नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आपको कहां से मिलेगा? स्टडी ग्लोज का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन, एंड डू चेक आउट productive reels on these two platforms. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.